हाय नमस्कार। हरियाणा ने फाइनली अपना डिटेल लॉन्च कर दिया है। और दो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कोई मेजर फी इंक्रीमेंट नहीं है। खासकर जो तीन कॉलेजेस थे, आदेश, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर और एनसी पानीपत, बिकॉज हम मान के चल रहे थे कि उनकी जो बेसिक फीस है वो 12 लाख से बढ़ के 14 लाख हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विच मीन्स तीनों कॉलेज का जो पैकेज है वो 80 to 85 ही रहेगा। जो हमें उम्मीद थी कि 90 पार हो जाएगा, ऐसा मुझे कॉलेजेस ने कहा था। तो फिर से रीजनेबल, और यूपी की अब काफ़ी कॉलेजेस से सस्ता पड़ जाएगा हरियाणा। और उसके हिसाब से मैं तो ये कह सकता हूँ कि फिर से हरियाणा पे बहुत प्रेशर आएगा। क्योंकि पर हरियाणा में चलो यही फ़ायदा है हरियाणा डोमिसाइल वालों को कि 50% सीट्स रिजर्व्ड है हरियाणा डोमिसाइल के लिए, जहाँ पर कैटेगरी रिजर्वेशन भी चलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि ये शेड्यूल है, कहने को कल से शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन और 12 तारीख तक है। और उसके हिसाब से रिजल्ट उन्होंने जो बोला है वो 14 या 15 तारीख को बोला है। हरियाणा में जब सीट मिलती है तो आधी फीस पहले ऑनलाइन देते हो, फिर रोहतक जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो और फिर कॉलेज जाके रिपोर्ट करते हो। ओके, ये सारे नोटिफिकेशन हैं, आपके काम आएंगे। दूसरी जो मैं बात कर रहा था, जिनको एनआरआई सीट लेनी है तो एनआरआई फर्स्ट ब्लड अलाउ कर दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। और हरियाणा में आप एनआरओ अकाउंट से भी पैसा दे सकते हो, वो सब लिखा हुआ है। ये सब पेपर्स हैं एनआरआई के लिए, कौन कौन से पेपर चाहिए। आई एम श्योर कि आप सबने पहले बनवा ही रखे होंगे। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, सब कुछ कल ही कल में अचानक से आ गया है। और जैसा मैंने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सारे जो फी स्ट्रक्चर है वो मेजर चेंज नहीं किया गया है। एनआरआई के वही रूल रखे गए हैं जो लास्ट ईयर थे। तो एनआरआई फर्स्ट ब्लड स्पॉन्सर पूरी तरीके से अलाउड है। ओके। एंड बाकी एनसीएल वगैरह का जो होता है, आपको काम की चीज़ जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप जानते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है। ये 1,80,000 रुपये होती है अग्रसेन नगरोहा की। आप जानते ही हैं कि बॉन्ड है हरियाणा सरकार में। तो उस बॉन्ड की फिल डिटेल्स हैं। और ये भी पता रखा है कि बॉन्ड है वो कैसे आप कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बहुत फेमस है। आई एम श्योर कि जो भी हरियाणा का देख रहा है उसको बॉन्ड के बारे में पता है। तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन हरियाणा बॉन्ड। आपको कोई दिक्कत है तो इस पेज को ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वही जो मैंने बोला फ़ी स्ट्रक्चर है। नॉर्मल ट्यूशन फ़ी जो है वो रखी गई है प्राइवेट कॉलेज की सेम 12 लाख विद 7.5% इंक्रीमेंट। और एनआरआई 1,10,000 डॉलर 3 किस्तों में देनी होती है। ये बात करें हम आदेश, एनसी पानीपत और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर की। ओके। क्योंकि जो तीन कॉलेज हैं, और जो मैं आपको भी समझा दूँ, हरियाणा में भी छः में से तीन कॉलेज हैं जो कहने को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इनकी काउंसलिंग एमसीसी में ना होकर हरियाणा गवर्नमेंट में होती है। सबसे फेमस है एसजीटी दिल्ली के पास। फीस उसने कर दी है अपनी अब 22,50,000। पिछले 2-3 साल से हर साल फीस बढ़ा रहा है। तो 22 लाख इंटू 50 इंटू 4.5 ही मोटा मोटी 1 CR बन जाता है। हॉस्टल मिला के आप 1,10 1,12 मान सकते हैं पैकेज इसका। अल्फला यूनिवर्सिटी का 16 लाख की फ़ीस है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। पर इसका हॉस्टल थोड़ा महंगा है, 3-3.5 लाख का। और इसका जो बजट है इसलिए वो 92-93 लाख तक जाता है। एमएमयू सादोपुर ने 17 लाख फीस बेस रखी है विद द 10% इंक्रीमेंट। तो आप लगा लीजिए इसका अभी जो टोटल बजट है वो आराम से 1.05 1.1 पे जा रहा है। कैलकुलेशन आप एग्जैक्टली कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि 17 तो बेस ही हो गया, और 17 पे लगाइए 17 चौके 68, और आधा ही तो पर क्योंकि 10% बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 17 का 10% सीधा 2 लाख बढ़ेगा। फिर 19 लाख का 10% अनदर 2 लाख बढ़ेगा। तो 2-2 लाख करके 9-10 लाख तो वैसे बढ़ जाते हैं। रफली लगाऊँ तो 17 चौके 68 और 8 75 और 85 और हॉस्टल मिला के वही 1 CR के आसपास पहुंच जाती है गाड़ी। ओके। और बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है। जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी बात वही है कि एनआरआई नॉर्मल अलाउड है, फीस में कोई मेजर बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक्चुअली एचजीटी की फ़ीस ही बढ़ी है, बाकी सबकी वैसी फ़ीस है जैसे लास्ट ईयर थी। और रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। बाकी जितने भी नोटिस हैं वो यहाँ पर आपको दी जाएंगे। ये जो नीचे होते हैं जैसे हमेशा दिया जाता है, डिफेंस की प्रायोरिटी क्या लगती है वो नीचे होता है। आपको पता ही है जो डिफेंस के बच्चे लोग होते हैं। और फ्रीडम फाइटर में क्या होता है।
तो जैसा कि हम जानते ही हैं, फ्रीडम फाइटर में 2 जनरेशन तक चलता है। तो ये स्टूडेंट है वो डाल रहा है कि भाई आई सन एंड डॉटर ऑफ, ये है जो फ्रीडम फाइटर थे वो उनके दादा थे, दादा या नाना जैसे बोलते हैं ना, नानी भी हो सकता है। तो आप जानते हैं इंडिया में जो लोग फ्रीडम फाइटर थे उनके बच्चों के बच्चे को फिलहाल दिया जाता है। धीरे धीरे अब ये ख़त्म हो रहे हैं, पर जितने बचे हुए हैं, और इसी में आप जानते ही हैं कि काफ़ी आपको समझाया जाता है कि गवर्नमेंट सीट दिला देंगे आपको फ्रीडम फाइटर कोटे से। और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ क्या ज़रूरत है नकली काम करने की, और जो काम में आप 80-90 लाख आपसे मांगे जा रहे हो उतने में तो जब आपको प्राइवेट सीट इंडिया में मिल ही रही है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज तभी अच्छे हैं जब वो गवर्नमेंट की फ़ीस में है। हम गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी भेजने के लिए मरे जाते हैं, जबकि वो गवर्नमेंट कॉलेज भी तो वैसे ही चलेंगे जैसे गवर्नमेंट स्कूल चलते थे। खासकर एमबीबीएस के केस में, किसी भी कोर्स के केस में गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ायदा ये है कि वो सस्ते हैं या फ्री के भाव हैं। अदरवाइज इंफ्रा के मामले में, हर चीज़ के मामले में, ऑफकोर्स पेशेंट फ्लो में हमेशा कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा होता है और पीयर ग्रुप बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छे पीयर ग्रुप को इस्तेमाल करने के लिए आप भी तो उसी कैटेगरी के होने चाहिए ना। तो पता चले बच्चा है 8 लाख रैंक वाला, आपने उसको 15,000 रैंक वालों के बीच में बिठा दिया, तो समटाइम वो मोटिवेशन के बदले काफ़ी डीमोटिवेशन और बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कॉल ले लीजिएगा, पेड कॉल में आपको समझा दूंगा कि असली में क्या होता है व्हेन यू पुट 7 लाख रैंक गाय विद 15,000 रैंक क्लास। तो फ्रीडम फाइटर कोटा, प्लीज़ लीव इट फॉर द जेन्युइन फ्रीडम फाइटर स्टूडेंट्स। सो इस पीडब्ल्यूडी कोटा। मेरी अपील है आपसे, नकली काम मत कीजिए, फ़ायदा भी नहीं है, आप गलत भी कर रहे हो, किसी का हक मारो, सबसे बड़ी बात है आप नुकसान में ही हो। कौन सा फ्री में आपको 5-10 लाख रुपए में सीट मिल रही है, जितने पैसे का कोटेशन आपको दी जाती है उतने पैसों में तो प्राइवेट में पढ़ लो, कम से कम अच्छी पढ़ाई करोगे, बेटर पढ़ाई करोगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, राइट। सरकारी कॉलेज तो तभी तक अच्छे हैं जब तक वो सरकारी रेट में मिल रहे हैं, मतलब कि मुफ्त में मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपके लिए हरियाणा का सारा हिसाब किताब, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरी अपील है आप सबसे, ताकि इस चैनल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए कि मेरे को बस सुनने में बहुत आता है। तो ये पीडब्ल्यूडी के थ्रू और फ्रीडम फाइटर के थ्रू सीट लेने की कोशिश मत कीजिए अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते। ज़िंदगी भर का इलीगल काम होता है, और कौन सा फ्री में हो रहा है, मतलब जितने पैसे आप इन दोनों काम के लिए खर्च कर रहे हो उसमें बेटर प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज में चौथी बार आपको समझा रहा हूँ, सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजा ना आपने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में क्या होता है, जबकि सरकारी स्कूल में तो मोस्ट क्वालिफाइड टीचर होते हैं ऑन पेपर। सिमिलरली सरकारी कॉलेज भी कोई अच्छे थोड़ी ना होते हैं, वो तो फ्री में है इसलिए सस्ते हैं। और आईआईटी वाईटी से सारा चलो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ फिर भी जेनुअनली पढ़ाई होती है क्योंकि वो ऑटोनोमस तरीके से चलते हैं। बट आई कैन अश्योर यू कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एटलीस्ट मेडिकल कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, क्या बोलते हैं, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ टीचर आते ही नहीं है क्योंकि सबकी सरकारी नौकरी है। तो उसके हिसाब से सोच समझ के फैसला कीजिए कि आपको उन रस्तों में चलने की ज़रूरत नहीं है, और ये फ्रीडम फाइटर कोटा या पीडब्ल्यूडी कोटा जिसके लिए दिया गया था उन बेचारों को इस्तेमाल करने दो, ताकि वो सरकारी फीस के रेट में ही पढ़ाई करें, ठीक है ना। उसी के लिए उनको ये कोटा दिया गया था कि उनके दादा नाना ग्रैंडफादर पे ग्रैंड पेरेंट्स ने देश की बहुत सेवा की थी। और फिजिकली हैंडीकैप कोटा उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है जो बेचारे कमज़ोर हैं थोड़े से, राइट। और प्रोसेस चल रही है, अभी तो देखिए राउंड 1 ही चल रहा है। तो इफ़ यू स्टिल वांट अवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज़ हरियाणा डिटेल्स। जैसा मैंने कहा एसजीटी के अलावा मोटा मोटी पैकेजेस सेम हैं, और यूपी में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है तो आई एम श्योर आदेश पे तो बहुत प्रेशर रहेगा इस साल। कॉलेज विच इज़ गिविंग यू 82 का बजट, बल्कि एनसी पानीपत में भी काफ़ी प्रेशर आ सकता है। जो हरियाणा के लोग यूपी चले आते थे पैसे बचाने के लिए, यहीं पर काम 82 में हो रहा है तो वहाँ क्यों जाएंगे। और ख़ासकर जो अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं, और वर्ल्ड मेडिकल झज्जर सेम। तो 12 लाख प्लस 7.5% का इंक्रीमेंट विद हॉस्टल 81 के आसपास पड़ता है टू बी प्रिसाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे वंस अगेन।